सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की जानकारी है, हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, हमारे बाल झड़ते क्यों हैं और दो घरेलू उपाय आपको बताएंगे जिसे अपना करके अपने सारे सफ़ेद बाल को काला कर सकते हैं। और जो बाल निकलेगा उसके बाद काला ही निकलेगा, सफ़ेद नहीं होगा। कौन से वो दो उपाय हैं उसे जानते हैं, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का यह अनमोल विचार। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के मध्य शांति की चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था, उसने व्यापार में खूब कमाई की, बड़े बड़े मकान बनवाए, नौकर चाकर रख लिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके दिन फिर गए, उसके दिन चले गए। व्यापार में घाटा आया और वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। जब उसकी परेशानी असहनीय हो गई, तब वह एक साधु के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे शांति मिल सके। साधु ने पूछा, तुम्हारा सब कुछ चला गया क्या? व्यापारी ने कहा, हाँ महाराज, मेरे पास कुछ नहीं बचा है और मेरे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लग गया है। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चों को पालन पोषण कैसे किया जाएगा? साधु बोला, तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था, वह चला कैसे गया? व्यापारी चुप हो गया। जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लेकर आए थे? स्वामी जी, जन्म के समय तो सब खाली हाथ ही आते हैं। साधु बोला, ठीक है, अब यह बताओ कि मरते समय अपने साथ कितना ले जाना चाहते हो? महाराज, मरते समय साथ कौन ले जाता है जो मैं ले जाऊंगा? साधु बोला, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, जब तक मौत नहीं आती तब तक मेरी और मेरे पर घर वालों की गुजर बसर कैसे होगी? साधु हंस पड़ा, जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, उन्हें काम में लाओ। पुरुषार्थ सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर भरोसा रखो, शांति का यही एकमात्र मार्ग है। व्यापारी की आंखें खुल गई, उसका मन शांत हो गया। जाने कितने वर्षों के बाद पहली बार रात को उसे चैन की नींद आई और उसके बचे हुए शेष दिन बड़े आनंद से बीतने लगा। उसी दिन वह चिंता मुक्त हो गया और हमेशा उसे सुख की नींद आने लगी। वह परिवार के साथ ऐसे खुश रहने लगा मानो उसे आज सबसे बड़ा धन मिल गया। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, ये आपका शरीर है और आपका शरीर सबसे शक्तिशाली शरीर है। तो आपका शरीर जो है, पहले ये जानना जरूरी होता है कैसे बना है। आपका शरीर दोस्तों 5 तत्वों से, और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अगर आपके शरीर के 5 तत्वों में कोई कमी हो गई तो भी आपके शरीर में बीमारियां आएंगी। अगर आपके शरीर के 3 दोष गड़बड़ हो गए तो भी आपके शरीर में बीमारियां आएंगी। ये 3 दोष कौन से हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसलिए दोस्तों, ये वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए। इसके बारे में जितनी आपके पास जानकारी होगी उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों, आप समझ गए आपका शरीर का निर्माण कैसे हुआ। अब ये भी हम जान लेते, ये दोष हमारे शरीर में कब कब रहते हैं। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक हमारे शरीर में कफ प्रवेश होती है।
तो हमें ये ध्यान देना होगा ऐसी कोई चीज़ें हम ना खाएं या हम अपने बच्चों को ना खिलाएं जिससे उनकी कफ प्रवृत्ति और बढ़ जाए। अगर कफ शरीर में और बढ़ जाएगा तो दोस्तों कफ से संबंधित वो खतरनाक बीमारियां होती हैं। दूसरा फिर चलते हैं, जब हमारा शरीर बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आता है, यानी 14 साल से 60 साल के बीच में जब आते हैं, तो इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में, ये प्रकृति की देन है, पित्त बहुत ज़्यादा बनता है। ऊपर से अब हमें यहाँ पे यह ध्यान देने की ज़रूरत है, हम ऐसी वो चीज़ें ना खाएं जिससे हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति बढ़े, इसे ध्यान देना होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, 60 साल के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर में होता है वात प्रवृत्ति यानी वायु प्रवृत्ति। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे हमारे शरीर में वायु प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में वायु प्रवृत्ति बढ़ेगी तो वायु से संबंधित जैसे गठिया, बाई, बतास, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सारी गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं। तो आप समझ गए दोस्तों, इसे आप बैलेंस करके रखिए, अपने डाइट को मेंटेन करके रखिए। तो चलिए अभी जानते हैं किस कारण से। जैसे हमने बताया दोस्तों, जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है उस कारण को सबसे ज़्यादा आप जानते हैं और कोई नहीं जान सकता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी कमी से होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसकी वजह से भी बाल झड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर, एड्स, टीबी, थायराइड, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया, आपके शरीर में बहुत हमेशा कब्ज बने रहती है, पेट साफ नहीं होता। कुछ तो ऐसे कारण हो गए। कुछ हो जाते हैं पोषक तत्वों की कमी से। कुछ होता है आपको चिंता हमेशा बनी हुई है, चाहे परिवार की चिंता हो, चाहे धन दौलत की चिंता हो, कोई ना कोई चिंता होती है। तो चिंता के कारण भी आपको नींद नहीं आएगी। जब आपको ठीक से नींद नहीं आएगी तो भी आपके बाल झड़ते हैं। अगर ये सारे कारण को हटा देंगे तो कोई कारण बचता ही नहीं, तो आपके पास बीमारी नहीं होगी। तो फिर बात ये होती है पोषक तत्वों की कमी। अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को हमेशा काला बनाए रखते हैं, तो कौन से पोषक तत्व हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। आमतौर पर कम उम्र में बाल सफेद होने का कारण मेलेलिन है। मेलेलिन एक रंग द्रव्य है, यानी मेलेलिन के कारण ही बाल के रंग काले होते हैं। मेलेलिन एक पिगमेंट है जो आंख, बाल और स्किन की रंग और चमक को बनाए रखता है। जब शरीर में मेलेलिन कम बनने लगे या मेलेलिन की कमी होने लगे तो बालों का रंग सफेद होने लगता है। शरीर में जितना अधिक मेलेलिन रहेगा बालों का रंग उतना ही गहरा काला होगा। मेलेलिन स्किन, आई और बाल में पिगमेंटेशन का काम प्रदान करता है। यह सूरज से निकले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। यह सूरज की रोशनी के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले हेयर सेल्स को रोकता है। मेलेलिन को शरीर में बढ़ाया जा सकता है। कुछ तरीकों को अपनाकर शरीर में मेलेलिन को बढ़ाया जा सकता है। कुछ एसेंशियल ऑयल हैं जिसके इस्तेमाल से मेलेलिन को बढ़ाया जा सकता है और बालों को सफ़ेद होने से रोका जा सकता है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ तेल ही काफ़ी नहीं है। बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए हेल्थी डाइट जरूरी है और बुरी आदतों को छोड़ना हो जरूरी है। इसके लिए सिगरेट, शराब को हमेशा के लिए बाय बाय करना होगा और तनाव मुक्त जीवन व अवसाद को दूर भगाना होगा। इन मित्रों, आप समझ गए क्या कारण है। हमने जैसे बताया पोषक तत्वों के, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे विटामिन B12 भी बालों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें कुछ ऐसे तत्व, पोषक तत्व शामिल करने चाहिए जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं क्या खाने से हमारा जो पाचन तंत्र, आप जानते हैं आपका शरीर का पाचन तंत्र ही सबसे शक्तिशाली अंग है। अगर आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी, तो ना तो आपको मोटापा आएगा, ना तो आपको थायराइड यानी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। तो आपका पाचन तंत्र में बैलेंस में रहे, इसके लिए आप अपने पित्त दोष को बैलेंस करना पड़ेगा। आपका पित्त दोष जब आप दोस्तों बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आते हैं, तभी आप बाहर आना जाना
या आपके पास पैसे होते हैं, आपके पास फैमिली होती है, तो फैमिली के साथ एंजॉय करना, तो आप ऐसी कुछ चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं या बाहर की चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका पित्त दोष गड़बड़ हो जाता है। तो जब आपका पित्त दोष, कफ दोष गड़बड़ हो जाएगा, कफ बहुत ज़्यादा बनेगा, कुछ ऐसी ठंडी चीज़ें आप खाएँगे, जब बेसमय खाना रहता है, जैसे रात में कुछ ठंडी चीज़ें खाएँगे तो आपका कफ बढ़ेगा। कफ और पित्त जब दोनों गड़बड़ हो गया, तो दोस्तों ये दोनों का आपस में संबंध है, यानी कि तीनों का आपस में संबंध है। एक चीज़ गड़बड़ होगा तो दूसरा गड़बड़ होगा, तीसरा गड़बड़ होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वात, पित्त तीनों को गड़बड़ करती हैं। तो चीज़ें आपको अपने खाने से हटाना होगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके वात, पित्त, कफ तीनों को डिसबैलेंस कर देती हैं। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। मैदा तो बनता गेहूँ के आटे से, लेकिन इसमें के ऊपर की लेयर हटा दी जाती है, जिससे इसमें क्या बचता है, वेस्ट, चिकनाई है, और चिकना चीज़ जितना आप खाएँगे वो आपके आंतों में चिपक जाएगा। जब ये आपके हाथों में चिपक जाएगा तो आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी हमेशा बनी रहेगी और आप हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। इसलिए इसे आज से अभी से हटा दीजिए। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल प्लस डालडे से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। तली भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। डिब्बा बंद यानी पैकेट बंद कोई भी सामान नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें चीनी, मैदा, रिफाइन व कुछ आर्टिफिशियल कलर डाले जाते हैं, बेस डाले जाते हैं, और इसे 1 साल 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ केमिकल डाले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने खाने से हटा दीजिए। अगर ये चीज़ें हटा देंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। और एक चीज़ जो है जो सबसे ज़्यादा आपके पित्त दोष को बढ़ाता है, वो है ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो पानी हो, चाहे फ्रिज में रखा हुआ खाना हो, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई भी चीज़ है। तो आपको कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है। हाँ, अगर डॉक्टर आपको बताया है कि आपको ये ठंडी चीज़ इसमें खाना है, तो बात अलग हो गई। बशर्ते आपको अपने शरीर के तापमान के हिसाब से ही खाना-पीना है। आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो दोस्तों इस हिसाब से जब आप खाएँगे-पिएँगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ये हो गया। अब खाना क्या है? हरी साग-सब्जियाँ खूब खाइए। जो हरी पत्तेदार साग-सब्जियाँ हैं, इन्हें अपने डाइट में खूब जम कर के खाइए। अनाज कम खाइए, ये हरी साग-सब्जियाँ खूब ज़्यादा मात्रा में खाइए। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, इसमें हर वो तरह के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो ड्राई फ्रूट्स लीजिए। डेयरी उत्पाद भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट बाहर के नहीं, आपके अपने घर के दूध के बने हुए खाएँ। बाहर के जितने भी हैं दोस्तों, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानिकारक। फल खाइए सीजन वाइज। अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो गाँव में कुछ फल ऐसे होते हैं दोस्तों जो सबके घर और इफ़रात रहते हैं। अगर आपके घर ये फल नहीं है तो इसका पेड़ लगा लीजिए। 1 साल 6 महीने बाद फलना शुरू हो जाता है। अब तो ऐसे-ऐसे हाइब्रिड पेड़ आने लगे जो 6 महीने बाद फलना शुरू हो। जो अमृत के समान है वो फल मैं बता देता हूँ, आँवला। आँवला आपके बालों के लिए अमृत का समान है। आँवले खूब जम करके खाइए। इसका पेड़ ज़रूर लगाइएगा। आंवले में ऐसी सर्वगुण संपन्न शक्तियाँ पाई जाती हैं जो आपको 100 साल तक निरोग रख सकती है। ऐसे-ऐसे गुण उसमें पाए जाते हैं। तो आंवला कच्चा हो सके तो कच्चा खाइए, ना कच्चा मिले तो इसका पाउडर खाइए, अचार खाइए, सलाद खाइए, जो कुछ इसका बना सकिए, मुरब्बा खाइए, चटनी खाइए, जैसे भी हो इसको 12 महीने आप आंवला खाइए। नींबू, नींबू का पेड़ आप लगा दीजिए, 6 महीने भरना शुरू हो जाएगा। नींबू खाइए, केला खाइए, पपीता खाइए, सारे तो गाँव के फल हैं और ये सारे फल सर्वगुण संपन्न हैं। इसे ज़रूर यूज़ करिए। जामुन खाइए, बेर खाइए, आम खाइए, सारी चीज़ों का पेड़ लगा लीजिए। ये जब सीजन हो तो इसे खूब जम करके खाइए। अगर इतना चीज़ें आप खा रहे हैं तो कभी आपको प्रोटीन, विटामिन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो हो गए बचाव के उपाय। अब अगर इसकी समस्या आपको आ गई है तो कुछ ऐसे दोस्तों हम बीन्स बता रहे हैं, जिस बीन्स में वो सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो आपके शरीर के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। इसे आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। कब लेना है इसे? रोज़ सुबह खाली पेट। इसको कितना मात्रा में क्या लेना है ये जान लेते हैं। अलसी का बीज, अलसी बीज दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और ऐसे सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अलसी का बीज 5 ग्राम, कद्दू का बीज 5 ग्राम, सूर्यमुखी का बीज 5 ग्राम यानी 1-1 चम्मच है। तरबूज का बीज 1 चम्मच। वजन कैसे करेंगे? मान लीजिए सारी चीज़ें 5 ग्राम यानी 6 ग्राम,
एक चम्मच में आता है। बड़ी वाली जो चम्मच आती है चाय या डाला जाता है उसमें 5 से 6 ग्राम एक चम्मच में आता है, तो उसी से नाप लीजिएगा। बादाम लेना है 6 से 7 पीस। ये बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम कभी भी मत लीजिएगा, उसमें फाइनाइट टाइप का पॉइजन पाया जाता है। जब भी बादाम आप खरीदिएगा उसको चेक करके लीजिएगा। मीठी बादाम हमेशा लीजिए। 6 से 7 पीस लेना है। किशमिश 15 ग्राम लेना है। अखरोट 2 से 3 गिरी लेना है। ये सारी चीज़ें लाने के बाद अच्छी तरह से पहले घर पे धुलाई करके इसे मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन में भिगोने का भी रीज़न है, जब आप कोई चीज़ मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं तो दोस्तों मिट्टी का बर्तन जो इसमें विषैला पदार्थ है वो अपनी तरफ शोषित कर लेता है। इसलिए जब भी भिगोइएगा मिट्टी के बर्तन में आप इसे भिगोइएगा। अब इसे रात भर के लिए आप मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक जाइए। मॉर्निंग वॉक ज़रूर जाइएगा। ये 5 बजे से 7 बजे का जो समय है ये आप अपने मॉर्निंग वॉक के लिए दी। इसमें मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन ये ज़रूर आप शामिल करिए। अगर डेली 2 घंटा आप प्रकृति में बिता रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। मॉर्निंग वॉक करते समय ध्यान रखिएगा, नंगे पाँव करिएगा, जहाँ ज़मीन हो, जहाँ पे खुला आसमान हो, उसकी बूंदें पड़ी हो, पक्की रोड पर नहीं, वहाँ मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिएगा। अभी लास्ट में कुछ आपको और टिप्स देते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। तो दोस्तों ये रात में आप भिगो दीजिएगा। सुबह जब मॉर्निंग वॉक करके आइएगा तो इसे खाली पेट बैठ के आराम से चबा चबा के खाइए। खाली पेट खाना है और चबा चबा। इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं। ये पहला उपाय। ये जो आपने उपाय कर लिया इससे आपकी शरीर शक्तिशाली होगी। आपके शरीर में किसी भी विटामिन की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं इस सब में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, अलग अलग तरह के पोषक तत्व हैं, अलग अलग तरह के विटामिन्स हैं। इसलिए आपको सारी प्रोटीन्स विटामिन मिल जाएगी जो आपके डेली रूटीन के हिसाब से आपके शरीर को चाहिए। तो इसलिए इसे ज़रूर शामिल करिए। अब दोपहर में आज दोस्तों एक ऐसा सलाद बताएंगे और ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे, ये सलाद आप जरूर खाइएगा। अगर ये सलाद आप खा रहे हैं तो बाल के साथ साथ आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा। हम तो ये कहेंगे खाना एक टाइम मत खाइए, एक टाइम में सलाद जरूर खाइएगा। ये सलाद दोस्तों बहुत ही सर्वगुण संपन्न है। मैं इसका पालन कर रहा हूँ, आप भी इसका पालन करिए। आप देखेंगे 21 दिन में आपके शरीर में ऐसा चमत्कारी प्रभाव होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सलाद में कौन कौन सी चीज़ें होंगी इसे हम जान लेते हैं। गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का टुकड़ा 3 से 4 इंच का 1 लेना है, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा का पाउडर आधा चम्मच लेना है, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी लेना है, काला नमक या सेंधा नमक स्वादानुसार। अब इसे एक प्लेट में काट करके आपका एक प्लेट सलाद, एकदम स्वास्थ्यवर्धक सलाद रेडी हो गया। दोस्तों सलाद हमें एक दिन में कितना खाना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। एक दिन में आपका जितना वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो 60 पंचे 30 यानी 300 ग्राम आपको सलाद डेली लेना है। अब सलाद खाने के कुछ नियम हैं। आप अक्सर देखते होंगे लोग खाना के साथ सलाद खाते हैं, जबकि हमें खाना के साथ सलाद नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे भी रीजन है। दोस्तों खाना आपका गर्म होता है और आपका सलाद क्या है, लिक्विड बेस है, और आपका सलाद जो है ठंडी चीज़ें हैं और कच्चा है, खाना पक्का है। इसलिए कभी भी सलाद और खाने को एक साथ मत खाइएगा, ये विष के समान है। जब भी सलाद खाना ऐसे अकेले खाना। तो ये जो आपका सलाद है दिन भर में जब भी खाना, दोपहर में खाना, शाम के समय खाना या 10 बजे खाना, जब भी खाना इसे आप अकेले ही खाना है। इसके साथ खाना पीना कुछ नहीं होगा। सलाद खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना है और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो एक प्लेट सलाद आप जरूर खाइए, आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचा के रखेगा। जितनी चीजें हैं सारी चीजें सर्वगुण संपन्न है। अगर इसकी लागत देखिए, अगर कितनी चीजें तो आपके घर पे होगी, जो चीजें नहीं है उसे अगर आप मार्केट से भी ला रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए नहीं तो 10 रुपए में एक प्लेट सलाद तैयार हो गया और आपको 50,000 खर्चे से बचाएगा, क्योंकि ऐसी गंभीर बीमारियां होने ही नहीं देगा। तो दोस्तों ये हो गया। अब आपको एक पाउडर बनाना है, जो पाउडर आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली चीज़ों से बन रहा है और इसे दोस्तों सर्वगुण संपन्न है।
इसमें क्या क्या लेना है ये आप जान लीजिए। कुछ चीज़ें तो आपके घर पर ही होगी, जैसे इसमें लेना है काला तिल 100 ग्राम, त्रिफला का चूर्ण 100 ग्राम, भृंगराज 100 ग्राम, धागे वाली मिश्री आती दोस्तों मार्केट में, उसे ले लीजिएगा, धागे वाली मिश्री 100 ग्राम, फतावरी का चूर्ण 100 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण 100 ग्राम। ये सारे चूर्ण अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। ये काला तिल जो है, इस काले तिल को आप लाने के बाद धुलकर सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद इसको हल्का सा भून लीजिएगा। भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिएगा। अब ये सारे पाउडर आपके रेडी हो गए। मिश्री का भी पाउडर बना लीजिएगा। सारी चीज़ें आपका पाउडर तैयार हो गया। अब इस पाउडर को दोस्तों आप किसी भी एयर टाइट कांच के डिब्बे में बंद करके आप रख दीजिए, जिसमें हवा वगैरह ना जाए। अब उसमें रख दीजिए। अब लेना कितना है, 2-2 चम्मच दूध में डालकर, 1 गिलास दूध। ये दूध दोस्तों पैकेट का नहीं चाहिए, आपके घर का हो। अगर इसमें गाय का मिल जा रहा है तो जान लीजिए अमृत के समान है। उसी दूध में मिला करके आपको सुबह शाम इसे खाना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद, याद रखिएगा, खाना खाने के 1 घंटे बाद। अब इतना चीज आपने कर लिया तो दोस्तों आपका तो अंदर से वो सारे प्रोटीन्स विटामिन मिल गए। अब अंदर से जो बाल आएंगे वो काले बाल आएंगे, सफेद होना बाल रुक जाएगा, साथ अब बालों का टूटना भी रुक जाएगा, अस्थायी रूप से कर देगा। अब जो सफेद हो गए हैं उसे काला बनाएं, और अपने बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए कुछ उपाय करना होगा। ये जो बाहर के तेल शैम्पू हैं इसे आपको छोड़ना होगा। बाहर के जितने भी शैम्पू है सब में ऐसे हार्मफुल केमिकल डाले जाते हैं जो आपके बालों की जड़ों को खोखला बना देते हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न उठेगा, फिर हम बालों को धुले कैसे? बालों को धुलने के लिए दोस्तों फतरीठा आता है, आंवला पानी से आप धुल सकते हैं। नहीं तो एलोवेरा का पेड़ आप अपने घर के आसपास लगा दीजिए। आप अगर शहर में हैं तो एक गमले में ये पेड़ लगा दीजिए, दूसरे दिन से रेडी हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों गांव में है तो इसको घर इतनी जगह होती है गांव में, कहीं पे भी लगा दीजिए। एलोवेरा का पेड़ लगा दीजिए, तुलसी का पेड़ लगा, ये सारे पेड़ लगा दीजिए। औषधि, अपने घर को औषधि घर बना दीजिए। ऐसे ऐसे पेड़ है। तो दोस्तों उस आंवले के एलोवेरा का जो अंदर का गूदा होता है उसी से बालों को धुलिए, फर्स्ट क्लास साफ हो जाएगा ये धुलने। नहीं तो दोस्तों आप किसी से भी बाल धुल सकते हैं, आंवला ले लीजिए, त्रिफला ले लीजिए, किसी से आप धुलिए। ते हो गया आपको बाल धुलने का। लेकिन शैम्पू आज के बाद कभी नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना। अब एक दोस्तों विधि बता रहे हैं जिससे आपके बालों को करना है। क्या है? नारियल का तेल। ये तेल आपको घर पे बनाना है। ये तेल बना करके इसी तेल को रात में लगाना है। नारियल का तेल 250 ग्राम लेना है। ये तेल नारियल का जो लीजिएगा, अगर आप नारियल खरीद के लाइए उसका तेल निकलवा लीजिए, जान लीजिए बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप जिस कंपनी पे ट्रस्ट करती हो आप ले लीजिएगा, हालांकि किसी का शुद्ध नहीं मिलता है, फिर भी आप जिस पे ट्रस्ट करते हो ले सकते हैं। कितना लेना है? 250 ml लेना है। आंवला पाउडर 50 ग्राम लेना है। भृंगराज का पाउडर 50 ग्राम, करी का पत्ता और मेहंदी का पत्ता, ये दोनों सूखा हुआ पत्ता 50-50 ग्राम ले करके, नहीं तो हरा पत्ता ही ले करके आप पीस लीजिए। ये सारी चीजें 50-50 ग्राम। अब इसको कैसे करना है? 15 से 20 मिनट तक ये सारी चीजें एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसे पका लेना अच्छी तरह। और जब ये पक जाए तब इस तेल को आप जो है छान लीजिएगा, किसी कपड़े से बढ़िया से छान लीजिएगा, किसी चीज से। लेकिन जब ये पक जाए आराम से इसे रख दीजिए, एक रात के लिए ठंडा होने दीजिए। इसे अगले दिन छानिए, या नहीं तो 2-3 घंटे के बाद ही छानना है। अब छानने के बाद किसी कांच के शीशी में आपको रख देना है, किसी भी कांच के शीशी में। अब रखने के बाद यही तेल आपको लगाना है। इसी तेल को आपको लगाना पड़ेगा। शाम को रात के समय लगाइएगा, सबसे बेटर रहेगा। दिन में आपको ऑफिस आना जाना रहेगा तो आप जल्दी से धुल देंगे। और दूसरा उपाय है दोस्तों, ये क्या है? नारियल तेल 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच। नारियल तेल 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच मिला करके इसे बालों में लगा दीजिए। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद बालों को ऐसे नॉर्मल पानी से आप धुल दीजिए। क्योंकि नारियल का तेल है, नींबू है, नींबू तो ऐसे भी सारी चीजें साफ कर देता है। आपका कहीं दाग लगा है उसे छुड़ाना रहता है तो आप क्या करते हैं? आप नींबू का रस लगाते हैं छुड़ाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे भी बाल साफ। तो ये 2 प्रक्रिया, एक तेल लगाना है, नारियल तेल नींबू के रस से बालों को जो है सफाई करना है। ऊपर से दोस्तों वो खाने वाली चीजें, तो इससे आपको अस्थायी आराम मिलेगा। जो बाल निकलेंगे वो काले बाल निकलेंगे,
अब से बाद उसके बाद कुछ आपको प्राकृतिक नियम का भी पालन करना होगा। जैसे दोस्तों आपको रात के आपकी नींद भी बढ़िया पूरी होनी चाहिए। हमने पहले कहा चिंता मुक्त, तो रात को नींद आपकी बढ़िया हो, इसके लिए आप 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। हाँ, सोने तब जाइएगा, खाना 2 घंटे पहले खा लीजिएगा। 8 बजे तक आप कुछ ना कुछ खा लीजिएगा। रात का खाना एकदम हल्का खाइए। हो सके तो 1 गिलास दूध और हल्दी डाल के ज़रूर पिया करिएगा। इससे दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे बीमारी से आपको बचा के रखेगा। तो दोस्तों आप 10 से 11 बजे जब सो जाएंगे तो आपकी नींद सुबह जो है दोस्तों आपको 4 से 5 बजे उठ जाएंगे और 4 से 5 बजे उठने का जरूर प्रयास करिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अगर आप 4 से 5 बजे उठते हैं तो दोस्तों दिन का 2 से 3 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप काम करिए, ऑफिस में जाइए, सब कुछ। अब 5 बजे उठने के बाद तुरंत आप एक काम करिए, तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। बैठ करके सिप करके बासी मुंह को साफ नहीं करना है। एक गुनगुना पानी आपके आंतों को, पेटों को डिटॉक्स कर देगा। जो कुछ रात का कचरा वो सारा बाहर आ जाएगा। अब आप 5 बजे अपना घर छोड़ देंगे। 5 बजे घर छोड़ने के बाद कुछ चीज़ें आपको करना है। जैसे आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। ये 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों आधे घंटे में कवर करेंगे। अब इसमें तेज भी चलेंगे, आप दौड़ भी सकते हैं। तो जब आप तेज और दौड़ेंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा और जितने तेज हार्ट पंप करेगा उतने तेज आपके शरीर में खून का दौड़ा होगा। अब जब ये खून का दौड़ा होगा तो आपके शरीर में गर्मी आएगी। पसीने के माध्यम से अंदर की सारी कचरे गर्मियां बाहर हो जाएंगी। ते करने के बाद अब वहीं बैठ कर 2 योगा करना। हाँ, याद रखिएगा ये मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करिएगा, जहाँ पे हरी घास हो, जहाँ पे मिट्टी हो, पक्की रोड पे नहीं। तो दोस्तों आसमान से ओस की बूंदें रात में गिरती है जो कि उसी घास पर पड़ी रहती, मिट्टी पर पड़ी रहती। अब जब आपका पैर उस पर टच होगा तो आपको ये धरती माता का, जैसे हमने कहा हमारा शरीर मिट्टी है, मिट्टी से बना है, तो धरती माता का ये दोस्तों ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी और यही ऊर्जा हमारी आंखों की रोशनी, बालों को काला बनाने में बहुत सहयोग। कभी भी आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी अगर आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं। अब ये करने के बाद वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। अनुलोम विलोम, इसी से हम नाड़ी शोधन कहते हैं, 15 से 20 मिनट। कपालभाति अगर आप 15 से 20 मिनट डेली करते हैं तो आपके पाचन तंत्र को एकदम मजबूत बना देगा। आप पत्थर भी खाएंगे तो पच जाएगा। इसलिए ये 2 योगा कभी मिस मत करिएगा। और तीसरा बालों के लिए योगा करना है। तो बालों के लिए कौन सा योगा करना है? बालों के लिए दोस्तों शीर्षासन करना है। शीर्षासन कैसे किया जाता है? अपने जो इसी सुबह समय ही किया जाता है क्योंकि सुबह आपका पेट खाली रहता है। शीर्षासन में आप पेड़ के सहारे या दीवार के सहारे अपने दोनों पैर को आपको ऊपर उठाना है। कितनी देर करना है? 5 से 10 मिनट। ऐसे आप करिए, धीरे धीरे आप 5 से 10 मिनट करेंगे तो इससे क्या होता है, आपके बालों के जड़ों तक, जब आप पैर को ऊपर उठाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाएगा, आपके बालों की जड़ों तक खून की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन होगी। इसलिए शीर्षासन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब वहीं पे आप कुछ और योगा करिए, जैसे सूर्य प्राणायाम, जो भी आप कर सकते हैं आप वहीं पे करिए क्योंकि आप बाहर हैं, 2 घंटे आपको बिताना है। अब सूर्य की रोशनी भी निकल चुकी होगी तो सूर्य की धूप आपके लिए अमृत के समान है। सूर्य की धूप में विटामिन D3, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके शरीर को ग्रो करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाता है। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है आपके शरीर। कभी भी आपको जुकाम बुखार नहीं होगा, न तो आपको कैल्शियम या विटामिन D की कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा, कभी नहीं लेना पड़ेगा। और हड्डियों से संबंधित कभी कोई बीमारी आपको हो ही नहीं सकती क्योंकि सूर्य की धूप में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। अब अगर इतना आपने कर लिया, 2 घंटा, कुछ करें ना करें मित्रों, लेकिन 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, अपने शरीर के लिए निकालिए और इसी 2 घंटे में योगा मेडिटेशन भी करिएगा। चिंता मुक्त जीवन, हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव कभी थॉट आने मत दीजिएगा। एक चीज आपके मन में कभी विचार नहीं आना चाहिए, एक विचार कि आप कितनी उम्र के हैं, इसको कभी मत सोचिएगा। अगर आप 40 के हैं, सोचना है तो आप सोचिए कि अगर आप 40 के हैं तो आप ये सोचिए अभी मैं 20 साल का हूँ और 20 साल वाली मेरे अंदर अथाह शक्ति है। ये हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए क्योंकि यह आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे सक्रिय रहता है। इसे जो आप देते हैं यही ये जानता है, बाकी कुछ नहीं जानता है। इसलिए सकारात्मक सोच रखिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए।
ये चीज़ें आप करने के बाद दोस्तों कुछ उपाय और करने हैं। जैसे रात को सोते समय नाभ में तेल ज़रूर लगाना। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि से आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं। ये पेकोटी ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली नस होती है, इससे सभी जुड़ी होती है। तो जब आप रात में सोते समय नाक में तेल लगाते हैं 2 बूंद, तो दोस्तों आपके शरीर पूरा सप्लाई हो जाता है, पूरी नसें स्ट्रांग मजबूत हो जाती हैं। तो इसलिए ग्रीसिंग का काम जिसे हम कहते हैं, ये ज़रूर करिएगा। नाभ में तेल लगाना है, उसके साथ-साथ आप पैर के तलवों में तेल लगा लीजिए सोते समय, और सर में 3 जगह तेल लगाइए। जब ये 3 जगह तेल लगाएँगे और पैर के तालू में जब आप तेल लगाइए, उसको लगा के थोड़ी देर रगड़ दीजिएगा, तो आपको तुरंत ही 5 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। ऐसा करने से आपके कभी भी बाल नहीं टूटेंगे, कभी भी बाल नहीं टूटेंगे, और आपको इतनी बढ़िया नींद आएगी, एक ही बार सोने में सुबह हो जाएगी, एक ही बार सोने में। और अगर आप डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं, तो डिप्रेशन की दवा ही बंद हो जाएगी। और एक चीज़ अगर आपको मिल जाए, गाय का घी, शुद्ध गाय का घी, ये घर बाहर का नहीं। कितनी भी कंपनी लिख दे हमारे गाय का घी शुद्ध, मत लीजिएगा। मिले तो करिए, ना मिले तो मत करिए। शुद्ध गाय का घी अगर मिले तो 1 बूंद इस नाक में, 1 बूंद उस नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद आप डाल के रोज सोइए। आप देखिए 2 से 3 महीने में आपको एक करिश्माई अद्भुत दोस्तों फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, इन्हें अपना करके आप दोस्तों अपने बालों को अस्थायी रूप से काला बना सकते हैं। ऊपर से आपके शरीर स्वस्थ व निरोग बनी रहेगी। सभी मित्रों से एक विनम्र निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनकर अपने जीवन में खुशियाँ लाएँ, हमेशा खुश रहें, और इस स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को अपना करके वो अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएँ।